नमस्कार साथियों, बाइक रफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नई किस्से। राजेश खन्ना पर जब चढ़ा स्टारडम, एक थप्पड़ में याद दिलाया स्टेटस। खुद को बताते थे अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप। ये हिंदी सिनेमा के वो एक्टर है जिन्होंने फिल्मों में अपने किरदारों में हास्यों के विभिन्न किरदारों को बिखेरा और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 4 दशक तक 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस एक्टर ने अपने हर किरदार से अलग सी जान डाली। कौन है ये एक्टर, क्या आप पहचान पाए? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। एक्टर होने के साथ रहा नामी डायरेक्टर, नए लोगों को देते थे काम करने का मौका। 300 से ज़्यादा फिल्मों में किया काम। हिंदी सिनेमा में कॉमेडी के बेताज बादशाह माने जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिनकी फीस फिल्मों के हीरो से भी ज़्यादा हुआ करती थी। लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी और हैंडसम नजर आने वाले ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को हंसाने वाले इस शख्स की जिंदगी पूरी जिंदगी संघर्षों और दुखों से भरी रही। ये वही एक्टर है जिन्होंने उस जमाने में सुपरस्टार राजेश खन्ना को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। फिर भी एरोगेंट माने जाने वाले राजेश खन्ना ने उनकी फिल्म को पूरा किया। इतना ही नहीं, ये वो एक्टर है जो खुद को अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप मानते थे। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि महमूद अली थे। महमूद अली एक एक्टर होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक भी रहे। महमूद के समकालीन और बाद के कई कलाकारों ने उनके पत्रों को नकल की। यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी उनके हैदराबादी किरदारों को हुबहू पर्दे पर उतारा था। महबूब साहब की खासियत थी कि वही दर्शकों को जितना हंसकर लटपट कर सकते थे, उतना ही सादगी और संजीदगी से लोगों की आंखें भी नम कर दिया करते थे। नादन की शूटिंग के दौरान चमका सितारा। इस बीच उन्होंने ड्राइविंग का काम सीखा और कुछ समय के बाद ही ज्ञान मुखर्जी के यहाँ ड्राइविंग करने लगे, क्योंकि इसी बहाने उन्हें हर दिन मालिक के साथ स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था। इसके बाद महमूद ने गोपाल सिंह, मेहंदी अली और एक मनोनिर्माता के घर पर भी ड्राइविंग का काम किया। महमूद की किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादन की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस मधुबाला के सामने एक जूनियर आर्टिस्ट लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना डायलॉग नहीं बोल पाया। फिल्म निर्देशक हीरा सिंह ने यही डायलॉग महमूद को बोलने के लिए कहा, जिसे उन्होंने बिना रीटेक एक ही बार में फरोटे अंदाज में बोल दिया। फिल्मों में काम करने के लिए मिले थे 300 रुपये। इस फिल्मों में महमूद को 300 रुपये मिले थे, जबकि बतौर ड्राइवर उन्हें महीने भर में 75 रुपये मिला करते थे। फिर उन्होंने ड्राइविंग का काम छोड़ दिया और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज करा लिया। फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट 2 बीघा जमीन, जागृति, CID, प्यासा जैसे फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। रिपीटेड रोल से बचने के लिए कोई अलग जनर्स में खुद को किया पेश। इन फिल्मों के बाद महमूद के काम पर उस वक्त के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त की नज़र पड़ी। उस साल उन्होंने फिल्म प्यासा में उन्होंने एक छोटा लेकिन अच्छा रोल दिया। इसके बाद उन्होंने छोटी बहन फिल्म में काम किया, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्मों की सफलता के बाद वही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। साल 1960 के दशक में आए फिल्म पड़ोसन उनके करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। पड़ोसन को हिंदी सिने जगत की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। रिपीटेड रोल से बचने के लिए उन्होंने कोई अलग जनर्स में खुद को पेश किया। पड़ोसन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस फिल्मों में उन्होंने एक ग्रेट सेट का कॉमिक रोल निभाया और दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्मों का एक गाना एक चतुर नार तो आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है। क्यों खुद को बताते थे अमिताभ का दूसरा बाप? कहा जाता है कि जब एक के बाद एक कई फिल्में असफलता से निराश अमिताभ मुंबई छोड़ वापस लौट रहे थे, तब महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को रोका और अपने घर में उनके रहने की व्यवस्था की। इसके साथ ही कई फिल्मों में भी दिलाई और अपनी फिल्म बम्बई टू गोवा में अमिताभ बच्चन को लीड रोल दिया।
बम्बई टू गोवा की बदौलत ही अमिताभ को जंजीर जैसे फिल्में मिली, जिस फिल्मों ने उन्हें खास पहचान दिया। यही वजह है कि महमूद मजाक में अमिताभ का दूसरा बाप भी कहते हैं। हालांकि जब अमिताभ अपनी बुलंदियों पर चढ़ने लगे तब महमूद से उनकी दूरी बढ़ गई। राजेश खन्ना के सिखाया था सबक। 60 और 70 के दशक में महमूद हिंदी इंडस्ट्री के सबसे रसूखदार एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन चुके थे। उनके आगे बड़े से बड़े कलाकार भी अपने स्टारडम भूलकर अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। इससे जुड़ा एक जबरदस्त किस्सा है राजेश खन्ना से जुड़ा। दरअसल राजेश खन्ना जब अपने करियर के चरम पर थे तो निर्माता और निर्देशकों की लाइन उनके घर के बाहर लगा रहती थी। इसी बीच 1979 में महमूद ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए साइन किया। वही हेमा मालिनी फिल्मों की लीड हीरोइन थी। एक थप्पड़ में उतारा था काका के सिर से स्टारडम का भूत। इस फिल्मों की शूटिंग महमूद अपने फार्म हाउस में कर रहे थे। एक दिन महमूद के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और वही उन्हें हेलो बोलकर निकल गए। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने तो अपने ऊपर लोगों को पागल होते देखा था। ऐसे में महमूद के बेटे का सामान्य तौर पर हेलो बोलकर निकल जाना उन्हें चुभ गया। राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो गए और सेट पर देर से आने लगे। वही अक्सर फिल्मों के सेट पर देर से ही जाते थे। इससे महमूद को फिल्मों को शूट करने में परेशानी होने लगी। एक दिन महमूद ने अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और जब राजेश खन्ना पर देर से पहुंचे तो उन्होंने आप देखा ना ताव और उन्हें एक जोरदार तमाशा जोड़ दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्मों के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। उस एक थप्पड़ ने राजेश खन्ना को उनके स्टारडम भुला दिया और इसके बाद वही शूटिंग पर वक्त पर आने लगे। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर महमूद अली खान से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।